औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोग हैं जिनका ये ख्याल होता है कि हम इस्तग़फ़ार पढ़ें कि दुरूद शरीफ पढ़ें, और दुरूद शरीफ का कौन सा सीगा पढ़ें, क्योंकि ऐसी परेशानियों में वो होते हैं, ऐसी टेंशनों में होते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो उनके लिए खूबसूरत तरीन जो इलाज है, तरीका है, वो दुरूद इब्राहिमी है और इस्तग़फ़ार है। इंसान जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ता रहता है, इस्तग़फ़ार करता रहता है। अच्छा, बहुत से लोगों का यही भी कहना था कि जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे तो हमें कोई उसके बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रहे थे, वैसे ही ज़िंदगी थी जैसे पढ़ने से पहले थी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं लेकिन उसके कोई हमें मिरेकल्स नज़र नहीं आते, उसके कोई फ़ायदे हमें नहीं मिल रहे होते। तो बहुत से लोगों का कहना यही होता है कि जब हम कुछ अरसा गुज़र जाता है, 5 महीने, 6 महीने या साल, तो उसके बाद हमें महसूस होने लगता है, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस नज़र आने लगते हैं, हमारी परेशानियां ख़त्म हो रही होती हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी से भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। लेकिन वही लोग दोबारा कहते हैं कि 1 साल के बाद जो है ना, हमें मिरेकल्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई जादू होता है या तवीज़ात होते हैं, वो टूट रहे होते हैं, हमारी बंदिशें ख़त्म हो रही होती हैं, हमारे रास्ते खुल रहे होते हैं, अगर हम रेगुलर पढ़ रहे होते हैं। तो इसके पीछे यही बात है, यही बात सच होती है कि आप इतने भी गुनाहगार नहीं होते। इंसान समझता है कि शायद मैं गुनाहगार हूँ, मेरी जो दुआएं अर्श पे नहीं जाती, मेरी दुआएं अल्लाह नहीं सुनता, मेरे गुनाह सामने होते। ऐसी बात नहीं होती। हम सब इंसान गुनाहों का पुतला है। अगर हम इंसान गुनाह ना करें तो हम इंसान भी नहीं कहलाएंगे। ये बात अपने जहन में ना रखा करें। अगर दूसरा भी आपको कहता है कि आप तो बड़े गुनाहगार हो, ऐसी बात नहीं होती। आप खामोश हो जाया करो। आपका मामला अल्लाह के साथ है, आपने अल्लाह को हिसाब देना है, आपने अल्लाह के साथ आपका मामला होता है, और वही आपसे आपके सवालों के जवाब पूछेंगे। तो आप दुनिया को छोड़ दें। आपका अंदर साफ़ है, आपकी नीयत साफ़ है, आप दिल के साफ़ हो, बस यही आपके लिए काफ़ी है। आपका रब आपसे खुश है। अगर आप अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हैं, आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तो बस छोड़ दें। आपका ये दिल मुतमईन है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर रहा है, मेरे गुनाहों की बख्शिश हो रही है। तो आप इस बात को रहने दें, दुनिया को छोड़ दें। दुनिया वालों ने तो अल्लाह से भी शिकवे किए, जिन्होंने वही अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इतनी नेमतें दी, हमें 2 टाइम का खाना दिया, हमें पेट भर के रोटी दी, हमें सुकून की नींद दी, इज़्ज़त हमारी बचाई, हमारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया। हम उस खुदा की भी नाफरमानी करते हैं, तो हम इंसान क्या है, एक दूसरे से फिर क्या हम उम्मीद रखेंगे। तो इस वजह से आप दुनिया को छोड़ें, आपने ख़ुद पे फोकस देना है। अगर आप पर बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, या आप पे कोई जादू है, तवीज़ात है, वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। आप इस तरह ना समझा करें कि बहुत से लोगों की मिरेकल स्टोरियाँ होती हैं, 1 दिन में काम हो गए, हफ्ते में काम हो गया। तो अल्लाह ताला के सामने सब इंसान एक जैसे हैं, सबके आंसू एक जैसे हैं। आप भी रोते हैं, वही भी रोता है जिसका 1 दिन में काम होता है। तो अल्लाह ताला हम सब से एक जैसे मोहब्बत रखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाई, किसी पर बंदिश होती है, रुकावटें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं। आजकल ऐसी ऐसी जादू, ऐसे ऐसे तवीज़ जो इंसान को मिट्टी तले दबा देते हैं। तो ये गंदी गलाज़त जो है ना, नापाकी, ये जिन्नात, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंसान से जाते हैं। तो वो आप दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार को पढ़ना ना छोड़िएगा, तो आपकी ज़िंदगी में भी मिरेकल्स होंगे। हो सकता है 1 महीने में आपसे असरात ख़त्म हो जाए, 2 महीनों में, 6 महीनों में, साल लग जाए, लेकिन होंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। आप 1 साल तो रेगुलर इस्तग़फ़ार को, ज़रूरी भी नहीं है कि बड़ा इस्तग़फ़ार पढ़ें, छोटा इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप इस तरीके से पढ़ें, 1 साल तक पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो 313 दफ़ा पढ़ें, लेकिन इस तरह पढ़ें कि पूरी तवज्जो दुरूद पाक के पूरे वर्ड्स पर आपका फोकस हो। इंशाअल्लाह वो 313 की तस्बीह भी आपकी लाखों करोड़ों की तस्बीहों से कई ज़्यादा होगी। सुकून से बैठकर खाना काबा की तरफ मुँह करके अपने बालों को छुपाकर और पूरी तवज्जो से दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। साथ साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह का भी विर्द करें, कम से कम 3500 दफ़ा तो रोज़ाना ज़रूर पढ़ें, और 313 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी भी रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के जो दिन होंगे वो ज़रूर बदलेंगे।
پریشانیاں ختم ہوں گی اور آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، اثرات ختم ہو جائیں گے، جادو تویزات ٹوٹ جائیں گے، آپ کے سب راستے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔